कि भारतीय जी तो ऐसे है कि समाज में सद्भाव लाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए बात करते हैं, वो कैसी ऐसी बात नहीं करते। मैंने भी उनको सुना, हमने प्रोग्राम अपने बुला रखा है 1-2 बार, तो बाकी वो मुझे तो अच्छे इंसान लगे और वो किसी का इस तरह अपमान करना नहीं चाहिए, लेकिन उनका इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात करते हैं। जैसे आपने भी कहा कि वो एक किताब के विमोचन में गए थे और उस किताब में भी कहावतों मुहावरों का जिक्र था, तो उसी संबंध में, उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कुछ मुहावरा बोला। वो बोला पहले चाय भी नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी की कुछ जातियां हैं तो उनके बारे में वो लोग ऐसे बोलते हैं, जिसमें कुछ जातियां, 3 जातियों कि ये ना होती तो किवाड़ जो है खोल के सो सकते थे। तो जो दूसरे लोग हैं जिनके खिलाफ इन्होंने, जो लोग इस तरह की कहावत ओबीसी के बारे में या औरों के बारे में बोलते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने फिर ये कहा कि भाई अगर जो है दूसरे किसी ने उनसे सजेस्ट किया था, इनको क्या नाम उनका, भाटी जी को, कि आप इसके काट में ये बोल सकते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण वाली और वैश्य से तुलना करने की बात जो कही है वो उन्होंने बोल दी। लेकिन बाद में उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ब्राह्मण लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत से ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने उनका बयान को हमें पूरा पढ़ना होगा और वो कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है। वो बात अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी ने मुझसे ये कहा था कि अगर ओबीसी जातियों जो जाति हैं उनके खिलाफ या एससी जातियों के खिलाफ ऐसा कुछ लोग जनरल वाले बोलते हैं, तो आप उनके काट में ये बोल सकते हैं। ऐसी कहावतों का मतलब विरोध कर रहे हैं वो, ऐसा उनको वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कि वो खुद ये चाहते हैं कि जो ब्राह्मण जाति है वो तुलना वैश्य से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, वो कहावत का जिक्र कर रहे हैं और वो उसको गलत ठहरा रहे हैं कि इसी कहावत नहीं बोली जानी चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं। तो देखिए ये बात जो है, जो उनका विरोध किया जा रहा है, वो विरोध जो है मुझे लगता है कि विरोध की बात है। शायद उनके खिलाफ FIR भी हुई है, पुलिस भी शायद उनको पीछे पड़ी हुई है, जो मैं मीडिया से जान पा रहा हूँ। तो देखो इसमें FIR की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि जब प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और बाकी जो, और क्या नाम है उनका, जो हेड स्पीच देते रहते हैं, असम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी बहुत सी बात करते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भी ऐसी बातें करते हैं, वहाँ तो कोई FIR नहीं होती, वहाँ क्या क्या बात करते हैं। यहाँ पर तुरंत उन्होंने FIR कर ली, क्योंकि वो एक जाति विशेष के लोग ही सत्ता में पूरे में हावी हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने कर ली। और सपा को ये, आप इसको ना कैसे देखें, आप इसको ऐसे देखें कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में उनकी जो है वोट कम करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए FIR कराई गई है। वो इसलिए कराई गई है जिससे कि जो ब्राह्मण खासतौर से लॉबी है, बाकी जो और जनरल के लोग हैं, वो जो सपा की तरफ आ रहे थे और बीजेपी से थोड़े नाराज़ थे, मायावती जी भी उनको भुलाने की कोशिश कर रही हैं, तो सपा की तरफ ना जाएं। तो ये इसकी कोशिश, आपको ये पता भी होगा कि जो ब्राह्मण जाति है उत्तर प्रदेश में, वो योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज भी, बहुत सारे उनके इश्यूज हैं, वो बहुत नाराज भी है। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण लोग खुश नहीं हैं, तो ब्राह्मण लोगों को राजनीतिक रूप से अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब काम किया गया है। उन्होंने लगातार माफी भी मांगी, क्या हाँ, नहीं देखो, माफ़ी तो मांगने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी को मेरी भावना पहुँची है, ठेस पहुँची है, तो मैं से माफ़ी मांगता हूँ। देखिए राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बता दूँ, वो राजकुमार भाटी जी सिर्फ होते तो माफ़ी नहीं मांगते, वो एज ए प्रवक्ता पार्टी के, इसलिए माफ़ी मांगनी पड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव तो जो आपको पता ही होगा, वो तो जाने कि ब्राह्मण के कहने पर मैं ये करूँगा, जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो वो चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो तो हनुमान जी बन के उड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण जाति के साथ में ऐसा कुछ उनका कहना, जो एक कहावत है और खुद का उनका बयान नहीं है, वो किसी कहावत जगह करो, उसको गलत भी ठहराने की कोशिश कर रही है। ये कहावत ऐसी गलत है, बोलने से कह रहे हैं, माफ़ी मांगी भी है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि माफ़ी मांगी उन्होंने इसीलिए कि समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी को नुकसान इससे हो सकता है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब राजेंद्रपाल गौतम थे आम आदमी पार्टी में, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी, तो उसके बाद विवाद हुआ और लोगों ने उसको बनाने की कोशिश भी करी। कोई उस वक्त मेरे ख्याल से गोवा का इलेक्शन थे शायद, उसके आसपास की बात है शायद। तो इलेक्शन में जो है आम आदमी पार्टी वहाँ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करती है, तो उसको नुकसान कराने के लिए दुनिया भर के उनके पीछे पड़ गए, हिंदू विरोधी, आम आदमी पार्टी भी हिंदू विरोधी ठहरा दिया, तो उनको भी हटना पड़ा। तो ये जो माफ़ी मांगी गई है, मुझे लगता है कि समाजवादी प्रवक्ता ना होते तो माफ़ी नहीं मांगते। जैसे आपने एक बात और कही कि भारती जी तो ऐसे है कि समाज में सद्भाव लाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए बात करते हैं, वो कैसी ऐसी बात नहीं करते। मैंने भी उनको सुना, हमने प्रोग्राम अपने बुला रखा है 1-2 बार, तो बाकी वो मुझे तो अच्छे इंसान लगे और वो किसी का इस तरह अपमान करना नहीं चाहिए, लेकिन उनका इतिहास है। बिल्कुल ठीक बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कहा। मैं एक बात तो बता दूं, हमारी मायावती का आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, देखो मैंने भी देखा है, उन्होंने क्या कहा है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों से माफ़ी मांगे। ये
भाषा मायावती जी वही भाषा बोल रही हैं आज के पेपर में, आप देख लीजिए जो ब्राह्मण कह रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं जो, और बीच भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो मायावती तो हमेशा वो लाइन पकड़ती हैं जो भारतीय जनता पार्टी लाइन पकड़ती है, ये मैंने खास तौर से देख रहा हूँ। कहा जा रहा है कि राजकुमार भाटी जो है वो संविधान को मानते हैं, पाखंड को नहीं मानते हैं। हम तो पाखंड को मानना नहीं चाहिए, संविधान खुद कहता है पाखंड को मत मानिए भाई। संविधान जब कहता है आर्टिकल 51 कि आप जो है साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे, शांत टेम्पर बनाकर रखेंगे, तो पाखंड को ना मानने का मतलब ये संविधान को मानना, और पाखंड को मानने का मतलब संविधान को ना मानना। वो तो संवैधानिक काम कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? कहते हैं कि ये जितने हिंदू धर्म ग्रंथन को कटाक्ष करते हैं उनकी कमियां निकालते नहीं तो इसमें गलत कहाँ है? साधु संतों नहीं नहीं हाँ। नहीं, इसमें गलत कहाँ है? इनकी कमियां तो बाबा साहब ने भी निकाली थी, बहुत सारी कमियां निकाले गए, और बहुत से लोग और भी हैं। इनकी कमियां तो वो जो क्या नाम था, जो ब्राह्मण था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, 1935-40 के आसपास, उसने तो बहुत, मैंने उसकी बहुत सी किताबें पढ़ी हुई हैं, नाम स्लिप कर रहा हूँ उसका, तो उसने तो बहुत सारी कमियां निकाली। ऐसे बहुत से लोग ब्राह्मण खुद कमियां निकाल कर गए हैं। आप दलितों की और ओबीसी की तो बात छोड़ दें, राहुल संकीर्तन की बात कर रहे हैं। और इसीलिए आप और पीछे चले जाए तो 4 वाक का प्रिंसिपल है, वो भी इस तरह का प्रिंसिपल है, जो कि ऐसा लगता है कि शायद वो तो सबसे पुराना प्रिंसिपल है। उसमें 4 वाक भी जो है ऐसी चीज़ों को, अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं। तो देखो हमारे देश में जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लोग, बीजेपी लोग काम करते हैं। कि राजकुमार भाटी जानबूझ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, ठीक है, और मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ, मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ, तो ये तो पहले से हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी आदमी है। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। अगर कोई मंदिर पर नहीं जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथों को नहीं मानता है और उन पर कटाक्ष करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, इसका मतलब हिंदू विरोधी नहीं हो जाता। भाई सच्चाई कहना किसी को हिंदू विरोध कहाँ से हो जाएगा? मुझे बताओ कि अगर हिंदू धर्म को ऐसे देखा जाए कि उसका कटाक्ष करना ही हिंदू विरोध है, तो भैया देश चल रहा है। छोटी सी क्लिप को देखकर और उन्हें गाली देना, धमकी देना, तो तमाम बाबा उन्हें मारने की धमकी, हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा, करने की धमकी दे रहे हैं। शायद वो अनिल मिश्रा ने कुछ कहा है, शायद गाजियाबाद ग्वालियर के एडवोकेट, उसने भी कहा है, और भी बाबा धमकी दे रहे हैं और बहुत गलत अनगल बातें कर रहे हैं। देखो मैं एक बता दूँ, तो क्या जो समाज में गंदगी है कि उस पर चर्चा नहीं की जा सकती? नहीं, बिल्कुल की जानी चाहिए और की जाती रही और की जाती रहेगी। हर जमाने में, हर समय में जो है, जो गलत चीज़ें हैं उसकी चर्चा हर धर्म में होती रही है। हिंदू धर्म की बात नहीं, ईसाई धर्म में चर्चा होती रही, हिंदू धर्म में भी होती रही, बुद्धिज्म में होती है, मुसलमानों में उसमें चर्चा भी होती है, ऐसा नहीं होती, वहाँ भी होती है, कम होती है। तो देखो अगर कोई कमियाँ हैं देश में, किसी धर्म में, और उस धर्म में अगर या समाज में, तो उसकी कमियों को जाहिर करने की जिम्मेदारी लोगों की है, देशों की है। हिंदू धर्म की मैं बता रहा हूँ कि राजा राम मोहन राय देखें या दयानंद सरस्वती देखें, बहुत से लोग और भी हैं, उन्होंने हिंदू धर्म की कमियों को निकाल करके नई चीज़ें समाज के सामने लेकर भी आए हैं, उनका तो उन्होंने विरोध नहीं किया। तो देखो ऐसा है कि ये जो विरोध है ये राजनीतिक विरोध है, और मायावती, जैसे मैंने कहा, मायावती जी विरोध कर रही हैं और ब्राह्मण से माफ़ी मांगने की बात कर रही हैं, वो पूरी राजनीति कर रही हैं। उसमें वो ये नहीं देख रही कि हिंदू धर्म ग्रंथों में SC और ST, OBC और वुमेन्स के खिलाफ क्या स्थिति है। मनुस्मृति के अलावा मैं बता रहा हूँ आपको कि हर ग्रंथों में ये स्थिति है। मैं आपको अगर एक बात, क्योंकि भाटी जी की बात चली है, साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, हिंदू धर्मों को क्रिटिसाइज भी करते हैं कुछ चीज़ों को, तो मेरे ख्याल से वो भी हिंदू ही हैं। भाटी जो अभी उन्होंने कोई धर्म चेंज नहीं किया, मुझे जानकारी नहीं, मेरे ख्याल से अभी हिंदू ही हैं वो, OBC है, हिंदू में ही है। उन्होंने वो बुद्धिस्ट या किसी और धर्म में नहीं गए अभी तक ना, तो वो हिंदू धर्म को मानते भी हैं। तो देखो मैं बता दूँ आपको कि मैंने वाल्मीकि रामायण का आपको जिक्र करता हूँ, है ना। वाल्मीकि रामायण में जब मैंने वो रामायण पढ़ी, वो मेरे पास वाल्मीकि रामायण वो रामायण है, वो कॉपी है जो गीता प्रेस बनाता है, जारी करता है। मैंने गीता प्रेस की रामायण की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बहुत से लोग हैं जो अंधविश्वास बढ़ावा देते हैं, वो कहते हैं कि आपने जिस किताब से बोल रहे हैं ना, वो किताब तो किसी और ने लिखी है, उसमें तो एडिट कर दिया गया है और छेड़छाड़ करी गई है। गीता प्रेस तो छेड़छाड़ नहीं करेगा, गीता प्रेस को ऑथेंटिक माना जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो हमारे 4 युग हैं उसके बारे में उसमें क्या लिखा हुआ है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग बताए गए हैं। 4 युग के बारे में वाल्मीकि रामायण क्या कहती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। जब मैंने गजेंद्र जी वो बात पढ़ी, मुझे कहीं से कोई रेफरेंस मिला, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने वो किताब वाल्मीकि मंगाई रामायण, और गीता प्रेस से ही मंगाई, मैं खुद लेने गया, तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं भी आश्चर्यचकित हुआ। मेरे इसमें तो ये बात लिखी हुई है कि 4 युग कैसे बटे हुए हैं हिंदू धर्म के हिसाब से। तो वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले सतयुग, इन 4 युगों को 4 बर्डरों से जोड़ा गया है। 4 युगों को 4 युग हैं और 4 ही बर्डर हैं, इनको बर्डरों से जोड़ा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 बर्ड, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 हो गए युग, काल हो गए।
तो जो सतयुग है उस युग को वाल्मीकि रामायण बताती है। क्या कहती है? सतयुग वो युग है जिसमें चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अधिकार क्षेत्र में जो उनके क्षेत्र में जो काम मिला है उसी काम को करते हैं, तो वो होता है सतयुग। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण वाला काम करें, क्षत्रिय क्षत्रिय वाला काम करें, वैश्य वैश्य वाला काम करें और शूद्र शूद्र वाला काम करें। चारों वर्ण जो है अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, तब तो वो सतयुग है। और अगर वही राम राज सतयुग वही बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ब्राह्मणों का क्या काम था? ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना और दूसरा पुजारी करके भगवान से साक्षात्कार करवाना। ये दो काम उनके लिए आरक्षित थे, रिजर्व थे। जिस रिजर्वेशन आरक्षित थे, संविधान ये रिजर्वेशन है और ये परमानेंट रिजर्वेशन है, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। और ये रिजर्वेशन इस तरह का रिजर्वेशन है कि कोई संविधान से भी नहीं निकला, किसी लॉ से नहीं है। जो पहले के ज़माने में व्यवस्था चलती रही उसी से उन्होंने ये लोगों ने कर लिया। तो क्षत्रियों का काम क्या है? क्षत्रियों का काम ये है कि वही देश की रक्षा करना, राजा बनना, युद्ध लड़ना। क्षत्रियों का काम पूजा करना, पुजारी बनना नहीं है। क्षत्रियों का काम शिक्षक बनना भी नहीं है। आप इस बात को समझना, देश इसको देखें का कंसेप्ट क्या है। तो वो सैनिक बन सकते हैं, वो राजा बन सकते हैं, ये क्षत्रियों का काम हो गया। अब आगे वैश्य अपना व्यापार धंधा कर सकते हैं, वो क्षत्रियों और ब्राह्मण वाला काम भी नहीं कर सकते। शूद्र वाला काम तो करेगा ही नहीं, वो तो बहुत छोटा काम बताया गया है। अब आए शूद्र, तो शूद्र का काम है सिर्फ सेवा करना, यानी कि तीनों वर्णों की सेवा करना, ये शूद्रों का सिर्फ काम है। तो अपने अपने जो काम में अपने अपने जो काम उनको एलोटेड है, जो आरक्षित काम है, रिजर्व्ड काम है, उसी में जो अपने अपने में काम करते हैं और एक दूसरे के काम में इंक्रोचमेंट नहीं करता, अतिक्रमण नहीं करता, तो उसे बोलते हैं सतयुग। पहले तो ये समझ लें। अब आता है सतयुग को ही रामराज बोला जाता है ना सर? सतयुग को रामराज बोला। सतयुग वो है जिसमें जो है कि वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई है? वैसे तो मेरे हिसाब से तो सब चीज़ें मैं इनको काल्पनिक मानता हूँ, लेकिन अगर मान लें कि ये हुआ भी है तो सतयुग जो रामायण लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण लिखी गई है जब राम थे। रामायण की बात की जाती है तो वाल्मीकि तो खुद दलित थे, तो वो क्या अपने बारे में ऐसा लिख सकते हैं सर उसमें? मैं तो नहीं मानता वाल्मीकि दलित थे, ये तो गलत है। देखो ऐसा है कि अगर आप वाल्मीकि रामायण को ही पढ़ें, उसी में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण थे। ये तो आरएसएस ने और जो हिंदूवादी संगठनों ने कुछ षड्यंत्र रच के उनको वाल्मीकि ठहरा दिया, एससी का बता दिया। ऐसा नहीं था। जब मुझे को बताओ, जब उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो वो रामायण कैसे लिख सकते हैं? जब पढ़ ही नहीं सकते तो लिख कैसे सकते हैं? लिखने के लिए पढ़ने की आवश्यकता तो होगी ना, कहाँ से लिख सकते हैं? जब उनको कानों में सीधा डाल देंगे, पढ़ लेंगे तो ऐसी स्थिति। वाल्मीकि रामायण जो है कोई शूद्र लिख रहे हैं कि एससी का बंदा लिख रहा है, उस स्थिति में वो ही पढ़ नहीं सकता। शूद्र नहीं, अछूत। मैं अभी उस पर आऊँगा। अभी तो 4 वर्णों पर बात कर रहे हैं। जब आपने बात छेड़ी है तो अब मैं आपको बता दूँ, है ना। तो दूसरी बात, अब आते हैं दूसरे युग पर। सेकंड नंबर त्रेता होता है। त्रेता युग उसे बोलते हैं जिसमें कि दूसरा जो बढ़ रहा है वो कौन सा है? क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण वाला काम शुरू कर देता है, उसे बोलते हैं त्रेता युग। मतलब कि क्षत्रिय लोग अब उन्होंने शिक्षा का काम करना शुरू कर दिया, शिक्षक बनना शुरू कर दिया और पुजारी बनना शुरू कर दिया। ये है क्षत्रिय वाला कंसेप्ट। तो उस स्थिति में वो कहते हैं कि कोई क्षत्रिय भी वो ब्राह्मण वाला काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ क्षत्रियों का क्षत्रिय काम करने की रिजर्व है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कह दिया कि जब क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मण काम करना शुरू कर देंगे तो वो एक पाद एक नीचे चला गया वो काल, और वो काल थोड़ा सा जो बेस्ट काल कहा जाता है सतयुग, उस काल में कैटेगरी में नहीं है। तो उस स्थिति में उसे बोलते हैं त्रेता युग। अब आया द्वापर युग। द्वापर युग अब क्या होता है कि जिसमें कि जो तीसरा वर्ग वैश्य बढ़ रहा है वो भी ब्राह्मणों का काम करना शुरू कर देता है। ब्राह्मण क्षत्रियों का भी, और मेन ब्राह्मण से मतलब क्षत्रियों से मतलब ज़्यादा है नहीं, कि वो भी ब्राह्मणों का काम करना शुरू कर देता है। तो उस स्थिति में उसको बोलते हैं ये हो गया द्वापर युग। तो देखो ये रिजर्वेशन था। सतयुग जिसको रामराज हम बोलते हैं वो रिजर्वेशन वाली कहानी है। अपने से दूसरे में नहीं आप एंट्री नहीं कर सकते, अपने फील्ड में काम करना है। सबसे खराब जो काल बताया गया है कलयुग। तो कलयुग को आप ये समझिए कि कलयुग कहा गया कि जो शूद्र जो कि शूद्र वर्ग है वो अगर ब्राह्मण वाला काम करना शुरू कर दे, उस स्थिति में उसे कहते हैं कि अब तो हमारा जो समाज है ना वो तो बिल्कुल नीचे गर्त में चला गया। वो तो सबसे बुरा काल है, कलयुग आ गया। कलयुग उसी सेंस में कहा जाता है। अगर वाल्मीकि रामायण आप पढ़ें, गीता प्रेस की मैं बता रहा हूँ, उसमें यही लिखा हुआ, एक वर्ड का अंतर नहीं है, सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। तो
उनके हिसाब से शूद्र अगर अपने आप को ऐसा काम करना शुरू कर दे, जो टीचर बनना शुरू कर दे, शूद्र अगर पुजारी बनना शुरू कर दे, तो उस स्थिति में वो कलयुग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि आज भी हम लोगों को पुजारी बनने की जो है बनने से मना किया जाता है। ओबीसी के लोगों को भी अगर जब पुजारी जब बनने गए तो वहाँ ब्राह्मणों ने उसकी चुटिया बुटियाँ काट ली थी, यादव की, आपको पता ही है। अब आ जाओ अगला लास्ट में आ जाते हैं कि अंत्यच लोग जो हैं, जो अति शूद्र हैं, वो लोग जो शुल्क कास्ट के लोग हैं, उनको जो जैसे चमार जाति हो गई, जैसे वाल्मीकि जाति हो, उस जमाने की बात कर रहे हैं हम जो है, तो इन जातियों को कंजर जातियों, इन जातियों को कहा जाता है ये तो अति शूद्र हैं, तो 4 कैटेगरी में नहीं आते। ये तो बिल्कुल अछूत है, इनसे तो बिल्कुल दूर रहिए। ये तो वर्णन में भी सम्मान नहीं किया गया, उनको तो कीड़ा मकोड़े समझते थे। तो देखो ऐसा कोई अगर ग्रंथ है जो युगों को वर्णों के हिसाब से बांटता है और उनको रिजर्वेशन की बात करता है कि एक वर्ड में रिजर्वेशन उस वर्ड का है, दूसरे में रिजर्वेशन उस वर्ड का है, एक वर्ड दूसरे वर्ड के काम को नहीं कर सकता। ऐसी की बुराई करनी चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर भारतीय जी करते हैं तो वो जस्टिफाई काम है और संविधान के हिसाब से भी है।